अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं और वो मैं चीज़ें काफ़ी आपके साथ बता चुका हूँ। आपको बताया था कि क्राउन पुलिस के पास लंदन में एक मुकदमा या दरख्वास्त दे दी गई है कि जिसमें अरशद शरीफ और इमरान खान को कत्ल करने की जो साजिश है वो लंदन में तैयार हुई है और उसकी गवाहियाँ भी हैं। आज यानी कल रात में तस्नीम हैदर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने सारे के सारे इंकशाफात रख दिए कि किस तरह उसको हायर किया गया और मरियम वहाँ गई तो उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह किया गया। बहुत बड़ी साजिश है, बैनुल अक़वामी साजिश है। लंदन में बैठ के प्लान हुआ है। एग्जीक्यूशन एक पाकिस्तान में हुई है और एक कीनिया में हुई है। तो ये सोचने वाली बात है और मैंने आपको ये भी बताया था कि कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाने के लिए हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं और इसके पीछे साजिश क्या है वो आप समझ सकते हैं। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग बहुत बड़ी है। उस प्लानिंग के ज़रिए क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं, पहले तो ज़रा वो सुन लीजिएगा। जो प्रेस, काफ़ी लंबी प्रेस ब्रीफिंग है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट आप तक प्रेस ब्रीफिंग वो सारी आ सके और आप जितना भी देख सकें आपको समझ आ सके वो क्या कहना चाह रहे हैं उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। आपने एप्लीकेशन दी, आपका एविडेंस भी आ गया। जिस तरह से आपने अपने जो एविडेंस है पोटेंशियल उसको एक्सपोज किया है, तो आप चाहते हैं कि पुलिस की कार्रवाई से साथ साथ मीडिया ट्रायल भी उनका हो? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पुलिस पर और प्रेशर पड़ता है, पुलिस जो है वो ज़्यादा एक्शन में आती है। और ऑब्वियसली मैं और मेहताब भाई जो है ना रेगुलरली जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में। हम कल रात 2 बजे तक वहाँ बैठे रहे और ऑब्वियसली मेरी जो एविडेंस थी वो सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस आ गई है शीम शाह साहब की, जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख जो है वो चेंज कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत से लोग जो है ना इसमें इम्प्लीमेंटेड होंगे और कन्विक्टेड भी होंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा अरेस्ट भी होंगे। इन कैसे साबित होगा कि किसी और ने वो काम पीएमएलएन के कहने पे? Right, there's two things there. First of all, the evidence Mr. Shah has put forward clearly states who is the person behind it or persons behind it. That's clearly evident from his statement. And once that happens, the police has to investigate. The police has to investigate. This is an extraterritorial, extra jurisdiction issue. The planning was made here, but it was implemented abroad, in Pakistan and in Kenya. तारक साहब, आपने पहले ये पार्टी जमहूरी पार्टी थी, लोगों की खिदमत करती थी, मगर जैसे ही मैंने देखा कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किलिंग और मर्डर इस तरफ जा रही हैं, तो मैंने भी फैसला किया कि इस पार्टी को छोड़ दूं और जो सच्चाई है, हकीकत है, जो मेरी उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उनकी जो प्लानिंग हुई हैं, कम से कम मैं मीडिया को बता सकूं और मैं उसका विटनेस भी हूं और सारी बात बताइए। आप ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि अरशद शरीफ और इमरान खान पर जो हमला है उसकी जो प्लानिंग है वो लंदन में हुई और आप उसका हिस्सा थे और नून लीग की क़यादत ने आपसे ये काम करवाने के लिए कहा जी, आपने इनकार किया? मैंने इनकार नहीं किया, ऐसा नहीं था, ये उस वक्त मौजूद मीटिंग में था। उस मीटिंग में और कौन कौन लोग थे? पहली मीटिंग में तो हम 7-8 मेंबरान थे, मगर उसके बाद जो भट्ट साहब ने मुझे लेके गए उसमें मियाँ साहब के रूम के अंदर मैं और भट्ट साहब भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने बोला कि शूटर्स चाहिए और जी हाँ, और अरशद शरीफ का जो काम है उन्होंने बोला हम कर लेंगे, मगर मरियम नवाज़ आएगी। उसके बाद जब वो आ गई उसके बाद फिर 20 सितंबर को उन्होंने बुलाया मुझे, उसके बाद 29 को बुलाया, वो लास्ट मीटिंग थी, तो उन्होंने बोला कि आपके शूटरा में चाहिए वजीराबाद में, और मैं नवाज शरीफ ने की थी, नवाज शरीफ साहब ने बोली। और इस मीटिंग में आप, नासिर भट्ट और मियाँ साहब 3 बंदे थे या 3 आदमी? हाँ जी, क्योंकि मैं मुझसे शूटर मांग रहे थे ना। भट्ट साहब ने बताया कि ये डंडी भट्टी शाह साहब गुजरात से बहुत स्ट्रांग हैं, तो उन्होंने बोला जी कि आपका नासिर भट्ट साहब ने बताया है, तो आप हमारा जो है ना उधर काम करें, क्योंकि उधर हमने वजीराबाद में बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे ही ये लॉन्ग मार्च उधर जाएगा, जितने भी आदमी उधर मारे जाते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको पता है बड़ा संगीन ये इल्ज़ाम है जी बहुत ज़्यादा, मगर मैं रियलिटी पे, हकीकत पे बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह शूटर अरेंज किसने किए फिर? ये शूटर इन्होंने खुद ही किया, मैंने ना कर। प्लीज,
आप ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस पूछे। इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, रहते हैं, आपको पता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी होती है आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते इन पब्लिक। अच्छा, साहब, ये तो मेरी बता आपसे दें गुजारिश है कि उनकी बजाय आप ही जरा बात बता दें, मुद्दा बयान कर देंगे, असल हक़ाइक़ क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, आप बता दें जरा। वज़ीर अहमद का मकसद क्या था? माइक इधर करते हैं। पंजाब की आदत पे इल्जाम नहीं, ठीक है माइक माइक आप बता दें क्या ये माजरा क्या है, ये सूरत-ए-हाल क्या है, आप तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, उसके बाद आप बात कर दें। अच्छा, आप कर सकते हैं। एक सेकंड सर। पहले मैं आपने सामने देखी गई जी, प्रेस ब्रीफिंग में आपने सारी बात सुन ली है। अब आपको इमरान खान साहब का बयानिया समझ आ जाना चाहिए कि इमरान खान साहब ने ये 26 के लिए लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी किया है। मुलतवी से मुराद है 26 के लिए क्यों कहा है कि 26 को जाकर ये मामलात लेकर चलने हैं और आगे चीज़ें कैसे लेकर चलनी है। ये फ़ैसला अब तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। मैं एक बार मैं बताता चलूँ, वो मैंने ट्वीट भी कर दिया हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए तो आप सीनियरिटी का प्रिंसिपल लगा सकते हैं, वो आइन में लिखा हुआ है, सीनियर मोस्ट जज। एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए भी सीनियर मोस्ट जज है। लेकिन अगर आप चीफ ऑफ द आर्मी के हवाले से कहें कि सीनियर मोस्ट का लफ्ज़ लगाना है तो वो है नहीं, ना तो कानून में लिखा है ना आइन में कहीं कदगन है। और ये स्वाबदीदी इख्तियारात हैं और सियासतदान खुद नहीं करना चाहते ताकि ये स्वाबदीदी इख्तियारात जो हैं वो उनके पास रहें और इससे प्ले कर सकें। इसीलिए जब अब तरामीम का सोचा जा रहा है या किया जा रहा है तो उसके पीछे भी आपको कहीं ना कहीं ये मामला जो है ना उलझते हुए नज़र आ रहे होंगे और वहाँ से आप समझ सकेंगे मामला किस डगर पर चल रहे हैं या किस रविश में हैं। यानी इससे कैओस ज़्यादा है। और मैं तो बड़ा मुझे दुख और अफसोस है, मैं रात इमरान रियाज के प्रोग्राम में था और मैंने ये तफसीली बात बड़ी वजाहत के साथ की है। और एक बात मैं आपके सामने रख दूं कि 13 जमातें जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट या पाकिस्तान फ़ौज या आर्मी के अगेंस्ट किस तरह की बातें करती रही हैं और उसके बाद अब आकर ये क्यों जान के ऐसे मौके दिए गए। मेरा सवाल था कि नवाज शरीफ के साथ बैठकर क्यों मशावरत हो रही है आर्मी चीफ की, उसका क्या ताल्लुक। नवाज शरीफ कौन है? ये तो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। तभी देखें जमहूरियत क्या होती है। जमहूरियत ये है ना, ये तो ये घर बैठे गली मोहल्ले में चोर उचक्के आरक से बैठकर आप इस तरह की आपका तमाम सियासी से मशावरत क्यों कर रही है? ये कोई सियासी पोस्ट है? ये मुल्क अहम इदारे की तकर्री है और उस अहम के इदारे की तकर्री है, बड़ा ध्यान रखना है। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है। और हलफ अगर देखा जाए वज़ीर आज़म का तो वज़ीर आज़म ने तो ये काम नहीं करना है। अगर वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला है तो एक्ट लाइक के वज़ीर आज़म, उजड़ या गवार ना बने आप किसी के मुलाजम ना बने। आप शहबाज शरीफ यही काम कर रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ को ये ज़ेब देता है कि जिस तरह की बातें उसने की हैं, जिस तरह का तरीक़ाकार, फिर वहाँ से निकलने लगा, वापस बुला लिया, पहुँचा वापस और वहाँ बैठ के मुलाजमों की तरह मुल्क का वज़ीर आज़म है और क्या एक चपड़ासी बना हुआ है। खुदा रहा है, शर्म में जो बात कह रहा हूँ कि जो हालात और वाक़या नज़र आ रहे हैं, क्या बने हुए हैं आप वहाँ पर? कौन है वो? होगी आपकी सियासी जमात, ये मुल्क के आम ओहदे हैं जिस पर तकर्रियाँ आइन और मेरिट पे करनी है और आइन और कानून की पासदारी करनी है। तो ये तो मजाक जिस तरह उड़ाया है, तारीख याद रखेगी इस बात को, तारीख भूलेगी नहीं आप जैसे लोगों को कि जिनका एजेंडा ही कुछ और है और जिनका मकसद ही कुछ है। और मैंने फिर बता दिया कि सीनियर मोस्ट का प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं है इसमें। कोई 2 दिन पहले आ रहा है, 4 दिन पहले आ रहा है, ये बात की बातें हैं। और अगर उससे पहले कोई रिटायर हो रहा है तो जब तक आप हैं, जब आप जो सीनियर मोस्ट हैं वो जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो 27 तारीख को 29 को रिटायर हो रहे हैं। तो 29 को तैनात होनी है, उसके बाद तो 29 के बाद तैनात होनी है ना। अगर उससे पहले कोई रिटायर हो रहा है तो वो कैसे तैनात हो सकेगा? ये कानूनी सवाल है। और सीनियर मोस्ट के हवाले से मैंने आपको वो भी बात बता दी है ताकि आप समझ सकें। फिर मैं मुसद्दक मलिक और अता तारड़ को चैलेंज दे दिया हुआ है तोशा खाना के हवाले से। जो झूठ बोला, जो गलत बयानियाँ की हैं, जो मैंने उसका ऐलान भी कर दिया आपके सामने, वो भी मैंने चीज़ें सारी रख दी हैं और उसमें मैंने वजाहत के साथ भी बता दी हैं। कैपिटल टीवी में मैंने इस पर कई गुफ्तगू हुई है। जो चैलेंज दिया या एक आध जो है वो क्लिप मेरी सोशल मीडिया टीम आपके साथ चला देती है कि जिसमें तोशा खाना के मामले को मैंने दोबारा वजाहत के साथ क्लियर किया। सुनिएगा। ये नोट रहेगा आपके प्रोग्राम में, ये बात रहेगी। मेरा जहाँ चैलेंज है, मुसद्दक मलिक ने जो गुफ्तगू जिस तरह की और अता तारड़ ने जो गुफ्तगू की, इन सबको 100% चैलेंज। और साथ साथ ये भी है
कि इसमें 1 रुपये की भी आप करप्शन साबित नहीं कर सके। करप्शन तो वो होती है ना कि जो पैसे दूसरे लेके आपको फ़ायदा दिया हो। ये तो आप ही के असासे थे तोशाखाना में, आपने वो पैसे दिए, पैसे दे के आपने बात ख़त्म कर दी। गिफ्ट बेचना ना मसला नहीं था, कोई ना उसको खरीदना और डिक्लेयर करना नहीं, साथ ही देखिए, अगर एक सही से बात किया और जाए। याद रखिएगा, इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से वो सुपरस्टार है कि उसको गाड़ियों और पता नहीं क्या कुछ मिलता रहा है। आप बताएं, उन्होंने वो डिक्लेयर वो बेच के शौकत खाना में तो पैसे देते रहे, या तो उन्होंने अपनी ज़ात पे यानी ये घड़ी बेची और आलीशान महल बना रही है, ऐसा तो कुछ नहीं। इमरान खान साहब को जब आवाम देखती है तो इखलाकी जुर्म जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है कानूनी जुर्म से। क्या इखलाकी तौर पर ये दुरुस्त चीज़ है कि चाहे अगर आपने चोरी करके मस्जिद भी बना दी, चोरी तो चोरी रहेगी, तो अगर तोशा खाना से जो चीज़ें हैं ख़रीद के आगे तोहफ़तन बेच के अगर उनकी मालियत जो है दुरुस्त नहीं लगी, कानूनी तौर पर तो आपने जैसे बताया कि ये जुर्म नहीं है, क्या इखलाकी तौर पर जुर्म है या नहीं? देखिए, मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, बात ये है ना, इखलाकी तौर पर तो जुर्म तब है ना कि आपने वो चीज़ डिक्लेयर ना की हो। अब कानून कहता है कि जो चीज़ 100 रुपये की है, जब तोशा खाना में आएगी तो आप 20 रुपये में या 40 रुपये में ले सकते हैं। ये कानून इजाज़त देता है। तो ना तो ये चोरी है, ना ये डकैती है, ना ये फ्रॉड है, ना ये फरेब है। कानून जब आपको इजाज़त देता है, आपने उसके, और मोरालिटी के प्रिंसिपल किसकी बात कर रहे हैं आप? मोरालिटी के प्रिंसिपल उन लोगों में अप्लाई करना चाहते हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में मिसडिक्लेरेशन की, जो कहते थे मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद दी, फिर कहते हैं जनाब ये हैं वो ज़राए, बाहर आके पूछें कौमी असम्बली के बाहर, नो नहीं तो ये तो सियासी गुफ्तगू है। तो अगर ये बातें देखें ना तो ये तो समझ में आती है। लेकिन इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से मैं वकील अगर हूँ, अपनी जगह पर मौजूद हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं देखा जाए तो मोरालिटी के स्टैंडर्ड पे इमरान खान साहब आम सियासतदानों से बहुत हाई पेडेस्टल के ऊपर है, और उन्होंने हालात और वाक़ा से साबित किया कि उनके लिए ज़ात अहम नहीं है। याद रखिएगा, मैं फिर ज़ात अहम नहीं है और इसमें है कुछ नहीं। उमर फारूक का कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कोई जानना, बल्कि आप इमेजिन कर लें, फराज शहजादी साहब का मैं वकील भी हूँ, तो उनके तो जिन सालों में कह रहे हैं विजिट ही कोई नहीं है दुबई का, दुबई तो कभी गई ही नहीं, वो कभी नहीं गई। नो हो, यानी अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ 2019 और 20। नो नॉट एट ऑल। इसीलिए और कार्रवाई पूरी की जाएगी वहाँ पर, और वहाँ तो उमर फारूक को तो बेचा ही कुछ नहीं है। अब उमर फारूक को किसी अल्लाह रखे मोहम्मद बूटा ने, बल्कि मैं बता दूँ इतनी बड़ी रकम तो उनके अकाउंट में भी, ये भी चैलेंज है उनके हवाले से, तो ये तो जेहन से निकाल देंगे। जो कीमत कही जा रही है वो भी चैलेंज है, फिर उमर फारूक को लेना वो भी गलत है। अब आ जाए बात इसके, यानी क्या साबित क्या करना चाहते हैं? साबित है ब्लेम गेम चल रही है इस वक्त, और इमरान खान साहब इतना बड़े लीडर होके, अच्छा हम तो सोच रहे थे कि खरबों रुपये की करप्शन आएगी, जनाब टेंडर दे दिया आपने जनाब नाजायज़ फ़ायदे दे दिया आपने, तो निकला ही कुछ नहीं है। खुदा पहाड़ निकला चूहा कि वो जो भी असासे लिए उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न यानी डिक्लेयर कर दिया, इलेक्शन कमीशन में भी दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने ये अपने सालाना गोशवारों में नहीं दिखाया, वो भी गलत कहता है इलेक्शन कमीशन। अब वो हर चीज़ डिक्लेयर है, और इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए सेक्शन 137 के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत, वो करने थे आपको 120 दिन के अंदर अंदर, तो आपने 120 दिन के अंदर तो दिखा नहीं है। वो टाइम बार्ड भी है, और जो कह रहे हैं ना सज़ा होने के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही अपना जो ऑर्डर पास किया वो गलत और गैर कानूनी है। जी, मैं इजाज़त चाहता हूँ, कोशिश की आप तक सारी चीज़ों का अहाता कर सकूँ, ताज़ा तरीन का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।